इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला मान लिया है। आतंकियों ने किए कई ब्लास्ट, ये केंद्र सरकार का कहना है। तो कैबिनेट ने जांच के निर्देश दिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस हमले को, यानी कि जो धमाका दिल्ली में किया गया था, इस पूरे घटना को अब आतंकी हमला मान लिया है। बता दें कि कैबिनेट ने अब जांच के निर्देश दिए हैं। हालांकि धमाके के बाद से इस पूरी जांच को एनआईए को सौंपा गया था। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस धमाके को आतंकी हमला केंद्र सरकार ने मान लिया है। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। आतंकियों ने किए दिल्ली में ब्लास्ट, ये केंद्र सरकार ने माना है। तो कैबिनेट ने जांच के निर्देश दे दिए। The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence. तो चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जुड़ गए। अनुपम जी, देखिए, इस दिल्ली धमाके में जो पूरी घटना हुई है, इसको अब केंद्र सरकार ने आतंकी हमला मान लिया है। तो क्या इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, लगातार जारी है, तो क्या अब कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? अनुपम जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अभिजीत, देखें, निश्चित तौर पर एक बड़ा आउटकम है। सरकार ने मान लिया है कि आतंकी घटना थी। अब इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि सरकार ने ही कहा, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी एनकाउंटर्ड एज इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो जब भी आप वॉर की बात करते हैं तो आपको एक दुश्मन चाहिए होता है। अब यहाँ पर आतंकी घटना है। अश्विनी वैष्णव जी का आपने बाइट दिखाया, वो खुद कह रहे हैं कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स इसमें शामिल थे। तो वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स कौन थे, उनके हैंडलर्स कौन थे, और उनको कहां से राशन पानी, खाद पानी और वो हथियार, ये विस्फोटक मिल रहे थे, वही हमारा दुश्मन है। अब उस दुश्मन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि वो इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगी। तो वो दुश्मन को आइडेंटिफाई करना है। दुश्मन सीमा पार भी हो सकता है, सीमा के पार होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जैसे मोहम्मद से इसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी शुरुआती एविडेंसेस मिले हैं। तो अगर वहां तक ये तार सही में प्रूफ हो जाता है कि जैसे मोहम्मद इसमें शामिल था, तो आप इसको ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान एक और वॉर के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव भी है, और सरकार के ऊपर दबाव जनता का भी है, उन लोगों का भी है जिनके लोग यहाँ से इस दुनिया को अलविदा कह गए इस आतंकवादी घटना की वजह से। और सरकार के ऊपर उनका खुद का प्रेशर है, क्योंकि अब उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली है कि इस तरह की घटनाओं को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी इस जांच का नतीजा निकलता है, कितनी जल्दी वो लोग आइडेंटिफाई होते हैं जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड थे, और इनके हैंडलर्स कौन थे, इनको कौन लोग मदद कर रहे थे, और कौन लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। जिस तरह से स्लीपर सेल पकड़ा गया है, जिसमें कई सारे डॉक्टर्स पकड़े गए थे, उनका इस पर्टिकुलर घटना से सीधा सीधा हाथ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसकी जड़ें कहां तक है, ये निकलना बहुत जरूरी है। और उसके बाद ये निश्चित तौर पर जिस तरह सरकार का रवैया है, ये एक युद्ध की तरह ही देखा जाएगा। देखिए अनुपम जी, जैसे मोहम्मद से इसके तार जुड़ रहे हैं, मसूद अजहर की जो बहन है उसका एक संगठन है अल मोमिनात करके, उसी की सदस्य ये बताई जा रही है जो डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार की गई है। तो कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर पाकिस्तान का कनेक्शन तो सामने आ ही रहा है।
देखिए, निश्चित तौर पर अभिजीत, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 6-7 डॉक्टर पकड़े गए हैं और कहा जा रहा है कि 1-2 डॉक्टर अभी और भी है जो गिरफ्त में नहीं आए हैं, तो अगर ये कहीं से इंफॉर्मेशन पा रहे थे, कहीं से इनको उकसाया जा रहा था, कहीं से वो सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे, तो वो सीमा पार ही होंगे और इनके आकाओं के बीच में कुछ हैंडलर्स होंगे। वो हैंडलर्स कहाँ पर हैं, उन तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये लगभग तय है कि जिस तरह से जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स पिछले दिनों पर पुलवामा और उसके आसपास के इलाकों में लगाए गए, तो जहां से ये पूरा नेक्सस उधड़ के सामने आया है, हमें सैल्यूट करना चाहिए उन पुलिस वालों का, कश्मीर के पुलिस वालों का, जिन्होंने उस एक पोस्टर से इस पूरे के पूरे नेक्सस को पहचाना और उसके बाद उसको जल्द से जल्द उधेड़ना शुरू किया। और आज हम देख रहे हैं कि 4-5 बड़े डॉक्टर्स उस घटना में लिप्त पाए जा रहे हैं। हालांकि अभी उनको आतंकवादी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि उनको आतंकवादी सरकार ने नहीं कहा है। अभी सिर्फ हमें एविडेंसेस खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के लोग आतंकवाद में लिप्त थे और उनके तार जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे, क्योंकि बहुत सारी कॉल डिटेल्स भी आई होंगी, ये लोग किनसे बातें कर रहे थे, इनके हैंडलर्स कहाँ पर हैं और वो कॉल ट्रेसेस। अनुपम जी, इसमें एक टर्की कनेक्शन भी सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि टर्की से निर्देश दिए जा रहे थे। देखिए, अभी ये सब चीजें मीडिया में जरूर है, लेकिन उसको आप ऑथेंटिक नहीं मान सकते। ऑथेंटिक तब मानेंगे जब सरकार खुद इसके बारे में कहेगी। मीडिया में इसके ऊपर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, मैं भी तमाम चैनलों में शाम से बैठ करके ये सब बातें सुन रहा हूं, और मेरे खुद के सोर्सेस ही बता रहे हैं कि ये जड़ें सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, इसकी जड़ें अजरबैजान और तुर्की तक पहुंच रही हैं। लेकिन अभी भी ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं और अलग अलग चीजें जिनको जो सोर्सेस मिल रहे हैं उसको लोग आकर के एक्सप्लेन कर रहे हैं। और सरकार का एक जिम्मेदारी होगी इन सारे सोर्सेस को इकट्ठा करके एक पूरी कड़ियां जोड़ना और उसके बाद एक्चुअल कहानी बाहर निकालना, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा दुश्मन कौन था इस घटना के पीछे, और उस दुश्मन को सबक सिखाना चूंकि सरकार का काम है, तो सरकार उसके बाद डिसाइड करेगी कि सबक कैसे सिखाना है और किसको सिखाना है और कहाँ सिखाना है। वो हमारी फोर्सेस तय करेंगी, और वो हमारा इंटेलिजेंस तय करेगी और हमारी सरकार तय करेगी। तो इसका आउटकम तो वही है, इसको वार की तरह ही लिया जाना चाहिए और लिया जा रहा है। और चाहे वो टर्की में इनके लोग बैठे हुए हो, चाहे अजरबैजान में बैठे हुए हो, या फिर पाकिस्तान में बैठे हुए हो, इन सब के ऊपर हमारी सुरक्षा एजेंसियां निशाना रखने वाली हैं। चलिए अनुपम जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।